नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चुनावी रंजिश के कारण दो पक्षों में चले ईंट और पत्थर, कहां दिन दहाड़े दुकान का ताला तोड़कर दबंगों ने किया कब्जा और जुआ खेल रहे 6 लोगों को पुलिस ने कहां से किया गिरफ्तार। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बागपत जनपद में कोरोना महामारी के सक्रिय केसों की संख्या 389 हो जाने के बाद एक माह बाद शहर, कस्बे और गांवों में बाजार खुल गए हैं। खबर अच्छी है और आमजन को राहत देने वाली है, लेकिन बाजार खुलते ही पहले ही दिन बाजारों में भीड़ उमड़ गई। कितने ही लोग सड़कों पर मास्क के बिना नजर आए। वहीं बाजारों में शारीरिक दूरी की धज्जियां भी उड़ाई जा रही थी। हालांकि जनपद में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी भी जारी रहेगी। मेरा नाम संजय कुमार गौड़ है। आज बाजार खुला है। करीब 1 महीने बाद बाजार खुला है। बाजार में काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाहर आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत व्यक्ति, महिलाएं बिना मास्क के हैं, जबकि मास्क बहुत ज़रूरी है। और इस बीमारी से बचने के लिए मास्क ही एक उपाय है कि हम 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगाएं, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है और औरों को बचाया जा सकता है। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मास्क ज़रूर लगाएं। ये ना समझें कि महामारी चली गई। महामारी अभी है और ये महामारी आते देर नहीं लगेगी। अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो हम इसमें निरंतर सजग रहें और सावधान रहें। मास्क ज़रूर प्रयोग करें। अतिरिक्त क्योंकि इस समय अनलॉक की प्रक्रिया जनपद बागपत में 600 केस कम होने के कारण हो चुकी है, मैं अपने सभी जनपद वासियों से, सभी अपने भाइयों से, बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यद्यपि अनलॉक हो गया है, लेकिन मास्क को अपने चेहरे पे अवश्य लॉक करें रहें और तभी हम लोग आने वाले समय में कोरोना को मात दे पाएंगे। जिस प्रकार से आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस बार विजय प्राप्त की है, मुझे पूरी आशा है कि वैक्सीन और कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उनका अनुपालन करते हुए हम लोग भविष्य में भी इस त्रासदी पे बहुत अच्छे से विजय प्राप्त कर पाएंगे। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बहराइच थाना रुपईडीह अंतर्गत ग्राम सभा बनकुरी में चुनावी रंजिश के कारण दो पक्षों में ईंट पत्थर चले। जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां प्रधान मोहम्मद आफाक के समर्थक मोहम्मद अरकान ने विपक्षी को 19 बोरी बालू बताओ उधार दिया था। इसी बीच प्रधानी चुनाव हो गया। जब अरकान अपना बालू मांगने गया तो कहासुनी हो गई और जमकर मारपीट हुई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरखपुर व देवरिया ओवरब्रिज के समीप आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 बाइक सवार युवक पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण नाले में जा गिरे। जहां गनीमत यह रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई और स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में बाइक सवार दोनों युवकों को और बाइक को नाले से बाहर निकाला गया। हम स्थानों पर सी प्लान ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका सार्थक प्रभाव व उपयुक्तता देखने को मिल रही है। दिनांक 2/3 जून 2021 की रात्रि में थाना प्रभारी तरकुलवा द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे के साथ उनको मिला। पूछताछ करने पर पता चला कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा अपना नाम और पता नहीं बता पा रहा था। मात्र बेलवनिया ग्राम का नाम उस व्यक्ति द्वारा बताया गया, जिसकी पड़ताल करने पर थाना बरियारपुर में उक्त ग्राम होने की बात प्रकाश में आई। तब सी प्लान ऐप की मदद से उक्त ग्राम के सभ्रांत नागरिकों से दूरभाष पर जब वार्ता की गई, तब पता चला कि वो व्यक्ति उस गांव का है। तब उनके परिजनों। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी सौरभ सिंह, क्षेत्र अधिकारी नगर श्रेयस त्रिपाठी तथा मैं पुलिस फोर्स थाना कोतवाली सदर के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए हनुमान मंदिर रोड से गुजर रहे थे कि वहां स्थित एसएस मॉल जो कि खुला था, निरीक्षण किया गया, जहां पर लगभग 150 व्यक्ति खरीदारी कर रहे थे तथा शॉपिंग मॉल के लगभग 40 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। वहीं शासन उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहने के आदेश निर्गत हैं। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के संबंध में शॉपिंग मॉल के मैनेजर मनोज पांडे से इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उक्त एसएस शॉपिंग मॉल को सीज करते हुए सर्व मोहर की गई है, जहां शॉपिंग मॉल के मैनेजर मनोज पांडे, कर्मचारीगण अनिल कुमार व राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चाहे बात अवैध कोयले की हो या फिर पत्थर की हो या लकड़ी के अवैध कारोबारी की हो, थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दिन दहाड़े अपने कारनामों को अंजाम देने से भी नहीं डरते हैं।
ऐसा ही मामला आज शाम थाना क्षेत्र के बरमिसिया एवं पीपी कदमा के बीच पुलिया के पास वन विभाग शिकारीपाड़ा की टीम ने धावा बोलकर चाइना ट्रॉली में लाद कर ले जा रहे लकड़ी को पकड़ा है। हालांकि चालक और कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के देवी स्थान मंदिर में लगे शिवलिंग को एक चाइनीज महिला के द्वारा उखाड़ने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस इस मामले की गंभीरता से तलाश कर रही है और चाइनीज महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। इस संदर्भ में बोधगया थाना अध्यक्ष नितेश कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले भी यह महिला अमवा के स्थित एक मंदिर में शिवलिंग उखाड़ते हुए पकड़ी गई थी। उस समय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था, लेकिन उसने फिर पचहट्टी मोहल्ले में स्थित एक शिवलिंग उखाड़ ली है। उन्होंने यह भी बताया कि चाइनीज महिला से पूछताछ की जा रही है कि शिवलिंग कहां रखी है। उन्होंने यह भी बताया कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाइनीज महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बोधगया के विभिन्न होटलों में रहती है। इस संदर्भ में गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि इस तरह के मामले प्रकाश में आया है, जहाँ एक महिला है जिसके द्वारा एक मंदिर में शिवलिंग को उखाड़ने का मामला है और महिला से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। एक मामला संज्ञान में आया था, वो चाइनीज़ महिला की बात नहीं है, एक महिला है जिनका एक मामला संज्ञान में आया कि काफ़ी दिनों से रह रही हैं और उनके पासपोर्ट की कुछ विसंगतियां हैं। तो हम लोग उसमें निकाल रहे हैं कि क्या इशू है, क्या दिक्कतें हैं, और जो आप शिवलिंग वाला बता रहे हैं वो भी हम लोग दिखवा देंगे क्या इशू है और क्या दिक्कतें हैं। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग उसमें करेंगे। ठीक है सर। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। दिनदहाड़े दुकान का ताला तोड़कर दबंगों ने किया कब्जा। जहां बाबागंज से दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक के बगल गीता मिश्रा की दुकान में जबरन ताला तोड़कर कब्जा किया गया। वहीं ताला तोड़कर कब्जा करते रहे लोग और पीड़ित रोती बिखरती रही और न्याय की गुहार लगाती रही। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं मामला कोतवाली नगर का बताया जा रहा है। क्या मामला है? हमारे दुकान में भैया 4-5 जने आए, लाठी डंडा लेके मारे न पीटे नहीं। अब हमें बाहर निकाल दें, झोंक दें, हमारे चोट लग गई है। अब जबरदस्ती कब्जा करते हैं और हम पुलिस के लगे वहाँ कोतवाली गए के बात सुनवाई नहीं करता, नाथ में नहीं, हम का करी, एक हम कर ना चाहिए। क्या चाहती हैं अब आप? हम यही चाहत है कि हमार काम हो। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। अवगत कराना है कि राजेश कोरी पुत्र संतराम कोरी उम्र 35 वर्ष निवासी जगदीशपुर थाना कुड़वार दिनांक 31 मई को रंजू प्रजापति पुत्री स्वर्गीय जमुना प्रसाद निवासी जगदीशपुर को लेकर भाग गया था, जिसे बीते रात में अपहता बरामद करके थाना कुड़वार पर लाया गया था। आज थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपी राजेश कोरी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के कारण जानने के लिए मानवाधिकार गाइडलाइंस के अनुरूप उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा था तथा प्रथम दृश्य लापरवाही दृष्टिगत होने के कारण थानाध्यक्ष अरविंद पांडे, उप निरीक्षक शस्त्रजीत प्रसाद, मुख्य आरक्षी ब्रजेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थाना कुड़वार के ग्राम जगदीशपुर निवासी राजेश कोरी पुत्र संतराम कोरी उम्र लगभग 35 वर्ष की आज थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। आरोप है कि राजेश कोरी अपने ही पड़ोस की एक नाबालिग लड़की को उनके परिजनों के अनुसार भगा कर ले गया था, जिसके संबंध में उसकी तलाश की गई थी और लड़की को तथा राजेश कोरी को पुलिस द्वारा कल ही बरामद किया गया था तथा उनको थाना परिसर में रखा गया था। इस संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी अरविंद पांडे, उपनिरीक्षक शस्त्रजीत प्रसाद, मुख्य आरक्षी ब्रजेश कुमार सिंह और को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और पहरे पे तैनात होमगार्ड भोलेंद्र के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उनके जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्राचार किया जा रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में रास्ते में खड़े ट्रैक्टर को हटाने व पुरानी रंजिश को लेकर वर्ग विशेष के लोगों ने घर पर धावा बोलते हुए मारपीट करने के साथ साथ स्कूटी आदि तोड़ दिया। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला, वहीं पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के पूरे शिवनाथ तिवारी
सुरजीपुर में चंद्र प्रकाश पांडे अपने पुत्र प्रवीण पांडे के साथ अपनी निजी आर्टिका गाड़ी से सुल्तानपुर से घर आ रहे थे। गांव के रास्ते में खड़े ट्रैक्टर को हटाने के विवाद में वर्ग विशेष ने भुल्लन, कमरुद्दीन, शकूर अली, सरफराज, अरमान, शेर अली, अशरफ आदि लोग लाठी डंडे, फरसा आदि लेकर चंद्र प्रकाश पांडे और उनके बेटे प्रवीण को मारा पीटा। जहां जान बचाकर पिता पुत्र दूसरे के घर में छिप गए तो उपरोक्त लोग घर पर धावा बोलते हुए महिलाओं को मारने पीटने के साथ स्कूटी, खिड़की, बिजली के सामान को भी तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मैं अपने बग्घे की तरफ घूमने गया था जी। हाँ, इस मामले में मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि हमारी फैमिली से लड़ाई हो रही है जी। तो एक किसी गाँव वाले ने बोला कि आपकी फैमिली पर चंद मुसलमानों ने हमला कर दिया, जिसमें 100-150 लोग थे जी। जिससे कई लोग हम चेहरा अपने आँख से देखे, उनको ये नहीं मालूम था कि हम इनकी फैमिली से हैं जी। इस चक्कर में वो हमें हमला नहीं कर पाए। और जब उनको मालूम चला कि हम इनकी फैमिली से हैं जी, तो हम जब हमला करने आए तो हमें किसी जो SC वाले थे, हरजन वाले, उन्होंने हमें बचा के अपने घर में घुसाया कि फिर उन्होंने हमारी सेफ्टी दिखाई। और उसके बाद फिर जैसे वो जाने लगे, औरतें ईंटा पत्थर बसाने लग गई, हमारी हरजन औरतें और यादव की औरतें, तो वो भागे। गन लेके गए थे, बंदूक लेके गए थे घर से, चाकू फरसा गन, सब चीज हाथ में था, गन भी हाथ में था। सब लोग पूरा गांव गवाही है, पूरा गांव गवाही दे रहा है इस चीज की, पूरा गांव देखा है। अगर गांव वाले नहीं दौड़ते तो मेरी भाभी को खतरा होता। मेरे चाकू मारने भाग रहा था, ये देखें इनके हाथ पे, यहाँ पे पूरा क्या करे, यहाँ धार दिखा, ये मेरी उंगली पे यहाँ पे मार दी, और यहाँ चाकू मार रहा था, हटा लिया। और यहाँ पर प्रकाश पांडे, कहाँ घर है? शिवनाथ तिवारी पूर्वा। क्या हुआ था मामला? मामला ये हुआ था कि मैं घर से गया था मिसेज को छोड़ने के लिए, बिहार जा रहे थे जी। मैं सुल्तानपुर से उनको छोड़ करके गाड़ी में बैठा दिया था फर्रुखा में, फिर वापस आया जी। तो रास्ते में कुछ लोग जो हैं मुस्लिम वर्ग के हैं जी, ट्रैक्टर खड़ा किए हुए थे। तो हमने उनको यही इतना कहा कि भाई आगे पीछे ट्रैक्टर कर लो, थोड़ा सा गाड़ी निकल जाने दो जी। तो बोले ओए बोए बुढ़े, बदतमीज पेश है, बोले ओए बुढ़े जल्दी से निकल रहा है, नहीं निकला ठीक करूँ। बस इतने पे मेरे ऊपर हवार किए, हाथ में मेरे चोट लगी, यहाँ पर आकर के जब चोट लगी मेरे, फिर उसके बाद में फिर ये लोग जो हैं ज़्यादा तादाद में आ गए, तो हम लोग जाके एक हरिजन के घर में छुप गए जी। जब हरिजन के घर में छुप गए तो ये हमको नहीं ढूंढते हुए जाके हमारे घर पहुँचे, जहाँ हमारी बहू अकेली थी। और वहाँ पर जा करके बहुत व्यवहार किए, गलत व्यवहार किए, पूरे घर में तोड़ फोड़ किए और वो गाड़ी को हमारे तोड़ दिए, स्कूटी तोड़ दिए और बोले कि हम जान मार खतरा है, तुम्हें जान से मार देंगे। और हम लोग पूरा गांव बहुत सचे हुए हैं। ऐसे वाक्य इन्होंने पहले भी किया था, एक यादव परिवार का था, उसके घर में भी इन्होंने ऐसे किया था, पूरा परिवार भाग करके अपनी जान बचाया था। इन लोगों जो मुसलमान लोग हैं एक तरफा करीब 150 के करीब आ गए थे, एकदम से जान बचाना मुश्किल हो गया। हम लोगों को जान का खतरा है, हम लोग सचे हुए हैं। और यहाँ सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।